वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। गिवन आर टू स्टेटमेंट, एक एसर्शन है और दूसरा रीजन है। तो एसर्शन है द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शोन बाय COEN2Cl2। EN जो है डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड मतलब इसकी टोटल डेंसिटी 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो गया। Cl मोनोडेंटेट है तो टोटल हो गया 2 है तो 2, तो 4 + 2 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर Cl यहाँ रखें तो ये सिस फॉर्म हो गया। इथिलीन डायमाइन डाइडेंटेट है तो ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। सिमिलरली इसका प्लस चार्ज है, सिमिलरली इसका ट्रांसफॉर्म भी बन जाएगा। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, Cl देखो अब ये ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। इथिलीन डायमाइन प्लस चार्ज है तो एक सिस और एक ट्रांस, दो आइसोमर बनेंगे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इज 3, तो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड में COEN2Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एकदम सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। तो एसर्शन करेक्ट नहीं है, रीजन करेक्ट है। तो सी पार्ट हो गया, ए इज़ नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो जो 95 है, ये भी हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही क्वेश्चन है, मैच करने वाला है। तो इसमें क्या है, हमारे पास K2NiCN4, ठीक है, NiCN4 साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, पोटासियम +1 है, 2 है तो +2 प्लस एक्स, साइनाइड का -1 होता है, 4 है तो -4 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू +2। तो निकल का जो कन्फिग्रेशन होता है ये होता है ऑर्गन 3D8 4s2। अब यहाँ पे निकल 2+ में है तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D8। अब डी में 5 ऑर्बिटल होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो 4 ऑर्बिटल इसके फिल्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 2 इसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। तो एक डी खाली, आगे 3D का एक खाली, 4s का एक खाली, 4p का 3 खाली है, हमें चाहिए 4, तो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन DsP2। तो ए का थर्ड पार्ट हमारा करेक्ट होगा। तो ए का थर्ड पार्ट देखो 3 में है तो सी ऑप्शन तो पहले कट गया। अब नेक्स्ट बी का चेक करते हैं। बी में है NiCO4, तो निकल सेम है, निकल वाला ही है, NiCO4। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो निकल का क्या होगा, ऑर्गन 3D8 4s2, ठीक है। अब चार्ज नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे पेयर्ड होंगे तो डी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। डी के 5 ऑर्बिटल हैं, 3 1 2 3 4 5, तो डी के 8 है तो पहले 2 4 6 8। अब एस के भी दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में हो जाएंगे तो 3D8 फिल्ड हो गया, 4s खाली है, 4p खाली है, तो एक s 3p लेना पड़ेगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो बी का 1 पार्ट जो है, अब सी बी का इसमें 2 पार्ट है तो बी कैंसिल, ए और डी बचेगा इसमें, ठीक है। अब ए और डी में किसी एक को चेक करते हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट में, जो अगर हम लोग चेक करें तो CONH3 होल 6 Cl3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा तो कोबाल्ट 3+ का देखते हैं। ऑर्गन फेको 3D7 4s2 होता है तो 2s से 1d से 3d6 बचेगा। अब कोबाल्ट 3+ के साथ जो NH3 है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो डी में 5 ऑर्बिटल है, 2 3 4 5, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 2 डी का खाली रहेगा। अब एक एस से आएगा, 4 2 1 3 हो गया, और 2 1 3 और 3 हमें पी से लेना पड़ेगा, तो D2 एक S 3p, तो D2sp3, तो इसका 4th पार्ट। तो सी का 4 पार्ट डी में है इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें है 96 में, द कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ Ca2+ आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स EDTA4-। EDTA4- जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D2sp3 हो या sp3 D2 हो,
ये जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा, तो इसका बी पार्ट होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन लिया है, ये भी वीवीटी या सीएफटी पे ही बेस्ड होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स आयन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इसका ए पार्ट है उसमें है CrNH3 होल 6 3+, ठीक है। अब Cr3+ है, Cr3+ के कारण जो हमारे क्रोमियम है 3+ में है, इसलिए NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, ठीक है। तो ये CFT पे बनाना, क्योंकि VVT में इसमें मिस्टेक हो सकता है। देखो Cr3+ है, Cr ऑर्गन 3d5 4s1 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक S से 2 D से, तो ऑर्गन 3d 3 बचेगा 3+ में। अब D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो CFT में हमने क्या पढ़ा है, 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, T2G नीचे होगा और EG ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, EG पूरा का पूरा खाली रहेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके आ जाएंगे हमारे पास √3 इंटू 3+2, तो √15। √15 कितना होगा, 4 चौके 16, 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन देखो सेकंड है, तो ए का सेकंड पार्ट होगा। तो ए का सेकंड पार्ट किस में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में है। तो अब सी और डी में बी पार्ट को चेक करते हैं। तो बी पार्ट को चेक करो, NiCl4 2- है, तो इसमें आपका CFT और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का कंसेप्ट लग रहा है। NiCl4 2-, इसमें जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2G और EG में एनर्जी गैप नहीं होगा, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो निकल का चार्ज देखो x -4 -2, तो x की वैल्यू +2 आएगा। निकल का कन्फिग्रेशन होता है फेकोनी ऑर्गन 3d8 4s2। अब क्या होगा, निकल 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ऑर्गन 3d8। अब देखो T2G और EG में गैप नहीं होगा, एक साथ होगा, ये T2G है, ये EG है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 4 5 6 7 8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बच गया, 2 अनपेयर्ड बच गया, एक ये वाला एक ये वाला। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2+2, तो 4 इंटू 2 √8, मतलब 9 का 3 होता है, 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम 4 ऑप्शन है, तो बी का 4 देखो सी पार्ट में है, इसलिए इसका सी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 में है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स आयन इतना एंड इतना इज, ठीक है। इसका ऑप्शन इस साइड दिया हुआ है, 100 का ऑप्शन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछा गया। चलो देख लेते कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दिया है तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं पहले, CONH3 कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, होल 6 3+, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड है। और CO3+ के साथ ये क्या हो जाता है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो पहले T2G फील्ड होगा, फिर EG। तो फेक को कोबाल्ट का क्या होता है 27, तो ऑर्गन 3d7 4s2, तो 3+ होगा, तो 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो ऑर्गन 3d6 बच जाएगा हमारे पास। अब T2G नीचे आएगा और EG ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा 3+ के लिए। तो 1 2 3, अब इसको पहले फिल करेंगे, 4 5 6, अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, क्योंकि अब 6 इलेक्ट्रॉन था तो ऊपर पर में कोई गया ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0। अब इसमें चेक करते हैं NiCl4 2-, अभी ऊपर चेक किया था हमने NiCl4 2-, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 0 + 2 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं।